वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया एक नोवेल मिडिल मार्च। जॉर्ज इलियट अपने खुद के नाम से नहीं लिखते थे, बल्कि ये निक नेम था जॉर्ज इलियट। उसका मेरी इवांस इलियट नाम था, जो उस नाम से इसलिए नहीं लिखती थी क्योंकि उस टाइम पे जो फीमेल क्रिएशंस थे उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती थी। इसलिए अच्छा फेम पाने के लिए इसने अपना नाम एज ए मैन नेम लिया जॉर्ज इलियट और फिर लिखा। और जो इसका ये नोवेल है, ये वन ऑफ द वेल नोन नोवेल माना जाता है इसकी क्रिएशंस में से। मिडिल मार्च का अदर नेम है स्टडी ऑफ प्रोविंशियल। रिटर्न हुआ था 1869 में, 69 to 71 लंदन इंग्लैंड में, और पब्लिश हुआ था इंस्टॉलमेंट में 1871 to 1872 में। सेटिंग इसका मिडिल मार्च टाउन था, इंग्लैंड का ये एक था जो फिक्शनल प्लेस है एक। 1829 to 1832 इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन। मिडिल मार्च ए स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ इज ए नोवेल बाय द इंग्लिश ऑथर मेरी एनी इवांस, who wrote is George Eliot. It first appeared in 8 installments in 1871 and 72. 8 इंस्टॉलमेंट में पब्लिश किया गया था ये। सेट इन मिडिल मार्च, ए फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड टाउन इन 1829 to 1832. It follows distinct interesting stories with many characters. इसकी कहानी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी कहानी बहुत लॉन्ग कहानी है और इसमें जो प्रोटेगोनिस्ट है वो 4 है, एक प्रोटेगोनिस्ट नहीं है, 4 प्रोटेगोनिस्ट है, जिसमें एक है डोरोथिया, सेकंड है डॉक्टर लिजिट, थर्ड है फ्रेड एंड लास्ट है बलस्ट्रॉट। डोरोथिया एक 19 ईयर्स ओल्ड लड़की रहती है जो बहुत एम्बिशियस रहती है, बहुत इंटेलिजेंट रहती है, इसमें सब कुछ गुण होता है, लेकिन ये अपने चाचा मिस्टर ब्रूक के साथ में रहती है और मिस्टर ब्रूक इसके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करता है और इसको कभी मोटिवेट नहीं करता है। और इसकी एक बहन भी रहती है, कजिन सिस्टर सीलिया। पहले मैं कहानी बताती हूँ अबाउट द डोरोथियाज लाइफ। डोरोथिया एक 19 ईयर्स ओल्ड लड़की जो कि हमेशा चाहती है कि मैं कुछ अच्छा करूँ और वो दूसरों के बारे में बहुत सोचती है। जो किसान रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वो उनके लिए हमेशा अच्छा करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है ड्यू टू मनी। एक बार जब इसके चाचा का दोस्त सर जेम्स इनके घर पे आया तो वो एक कैसेबोन नाम के आदमी को साथ में लाया जो अधेड़ उम्र का आदमी था, 45-52 ऐसे कुछ उम्र का था, जो इससे बहुत बड़ा था, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट था और रिसर्च करता था। डोरोथिया को लगा कि मैं इससे शादी कर लूंगी तो शायद ये भी मेरे प्रोजेक्ट में और मैं इसके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकूंगी और हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकेगी, लेकिन उसकी ये गलतफहमी होती है क्योंकि शादी करने के बाद भी डोरोथिया का पता लगता है। पहले तो सब लोग जो भी इसके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो डोरोथिया के इस डिस्कस पे, इस निर्णय पे वो बहुत दुखी होते हैं। ऐसे सोचते हैं कि डोरोथिया ने ऐसा क्यों लिया जबकि वो इतनी इंटेलिजेंट थी, लेकिन डोरोथिया जो थी अपने आप में सोच समझ के डिसीजन ली थी। तो शादी होने के बाद भी उसको पता लगा कैसेबन को वाइफ नहीं, एक सेक्रेटरी चाहती थी जो, और सेक्रेटरी मतलब जो उसका काम कर सके। वो अपने प्रोजेक्ट में डोरोथिया को कभी शामिल नहीं करता, उसके बारे में बताता भी नहीं, यहाँ तक कि उन दोनों के बीच में बातें भी नहीं होती है। तो इनकी लाइफ एकदम सूनी सानी जैसी चलने लग जाती है। कोई उसमें रोमांस नहीं रहता है, कोई उनमें टॉक नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहता है। और डोरोथिया इस चीज में, अपने डिसीजन में बहुत दुखी और पश्चाताप करने की जैसे फील करती है। फिर इसकी लाइफ में ठीक होता है विल लेडिस्लो आने के बाद, जो कि कैसेबन का कजिन ब्रदर है। वो आता है और डोरोथिया की तरफ बहुत सिंपैथी रखता है और उससे अट्रैक्ट भी रहता है डोरोथिया की तरफ में, लेकिन कैसेबन जो रहता है वो डोरोथिया को इतना पसंद नहीं करता है। डोरोथिया का मिलना विल लेडिस्लो से इतना मिलना पसंद नहीं करता है। वो सोचता है कि इससे शादी कर लेगी और ये इससे नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा ऐसा वो सोचता रहता है। विल लेडिस्लो जो रहता है वो हमेशा डोरोथिया की हेल्प करता है। कैसेबन जो होता है वो हमेशा वर्क करते रहने से बहुत बीमार हो जाता है और बीमार होने के कारण उसको एक डॉक्टर देखने आता है जिसका नाम रहता है डॉक्टर लिजिट।
वो उसको देखने आता है और बोलता है कि तुम्हारी लाइफ अब ज्यादा वर्क करने से बिल्कुल खराब हो जाएगी, शायद तुम मर भी सकते हो, तो इतना काम तुम ना ही करो तो अच्छा है। और डोरोथिया को भी ये सलाह दी जाती है, लेकिन केसरवन मानता नहीं है और फिर वो एक दिन मर जाता है। लेकिन वो मरने से पहले एक जेलस भरी वसीयत बना के जाता है कि अगर मेरी बीवी डोरोथिया विल लेडिस्लो से शादी कर लेगी तो मेरी जायदाद का एक फूटी कोड़ी भी उसको नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में क्या होता है, थोड़े दिन तो नहीं शादी करती है, वो बोलती है मैं इसकी दोस्त बन के रहूंगी, शादी नहीं करूंगी और ताकि मुझे वो जायदाद मिली रहे। लेकिन बाद में वो उस लेडिस्लो से शादी भी करती है और वो उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनको उसके पति से कोई भी जायदाद नहीं मिलती है। तो ये होती है डोरोथिया की कहानी, जो 19 साल की लड़की रहती है। फिर सेकंड होता है कि जो डॉक्टर आता है वो होता है डॉक्टर लिजिट, जो रोसेमंड नाम की लड़की से शादी करता है। रोसेमंड नाम की लड़की रहती है, वो बिल्कुल स्वार्थी लड़की रहती है और इसके वर्क में, इसके प्रोजेक्ट में इनके उल्टा रहता है। इनके रहता है डॉक्टर लिजिट जो रहता है वो वाइफ चाहता है और उस हर चीज में वाइफ का अपने लिए सपोर्ट चाहता है, लेकिन रोसेमंड ऐसी नहीं होती है। वो सिर्फ अपने खर्चे वर्चे, अपने मतलब लाइफ के बारे में ज्यादा सोचती है और अपने लाइफ को एंजॉय करती है। वो डॉक्टर लिजिट की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है और इनकी लाइफ भी बहुत ही डल रहती है। फिर सोचते सोचते एक बार डॉक्टर लिजिट बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम चाहे जैसे रहो, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, मुझे तुमसे अभी कोई मतलब नहीं है और ना ही मेरा कोई इंटरफेयर होगा तुम्हारी लाइफ में। ऐसे करके डॉक्टर लिजिट छोड़ जाता है और रोसेमंड अकेली रह जाती है। थर्ड कहानी आती है फ्रेड की। जो फ्रेड इसका ब्रदर रहता है रोसेमंड का। अब बहन ऐसी है तो भाई भी ऐसा ही होगा, जो मतलब जुआरी रहता है, हमेशा पैसों का खर्चा करता है, बहुत कर्जा ले लेता है और कर्जा ले लेके अपने चाचा के नाम पे लेता है, जिसका नाम मिस्टर फीदरस्टोन रहता है। मिस्टर फीदरस्टोन बहुत ही पैसे वाला आदमी होता है और वो अपनी जायदाद फ्रेड को नहीं देना चाहता, क्योंकि फ्रेड उसकी नज़र में एकदम यूजलेस आदमी रहता है और सच में वो यूजलेस ही रहता है। उसको पता नहीं रहता है कि कैसे मनी का यूज किया जाए, कैसे कुछ किया जाए। वो कुछ भी करता नहीं है, हमेशा बस जुआ खेलना, उड़ाना, मस्ती करना, ऐश करना, ऐसी ही जिंदगी जीता है। तो मिस्टर फीदरस्टोन जब मरने वाला होता है तब अपनी वसीयत अपने एक नाजायज बेटे को दे जाता है, जिसका नाम रहता है जॉशुआ रिक फीदरस्टोन, उसको दे जाता है। और फ्रेड को इसका बहुत मतलब दुख होता है कि मेरा चाचा होके मुझे ही अपनी जायदाद नहीं देके गया। फोर्थ कहानी रहती है बलस्ट्रोड की। जो बलस्ट्रोड और डॉक्टर लिजिट मिलके एक हॉस्पिटल खोलते हैं और ये बलस्ट्रोड बहुत पैसे वाला होता है, लेकिन ये पैसे वाला होने से अपना पैसा डॉक्टर लिजिट के प्रोजेक्ट में बहुत इन्वॉल्व करता है। लेकिन वो जो हॉस्पिटल रहता है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं बन पाता है, क्योंकि लोग उसको अच्छी नजर से नहीं देखते। और बलस्ट्रोड कहीं से भाग के आया होता है, भाग के आ के वो वहां पे अपना मतलब मुंह छुपा के ही रहता है। फिर एक दिन क्या होता है, मिस्टर रेफल्स नाम का आदमी जो रहता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि मैं बलस्ट्रोड को ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हें यहाँ आके बदनाम कर दूंगा, तुम्हारे पास्ट लाइफ का जो भी बात है वो सब बता दूंगा। पहले तो ब्लैकमेल करता है, आफ्टर ऑल वो बता ही देता है बलस्ट्रोड के बारे में। बलस्ट्रोड के बारे में मिस्टर रेफल्स बता देता है सारी बातें। तो वो सोचता है कि मुझे अब यहाँ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो भाग के आया हुआ होता है अपनी उस बात के कारण। तो फिर उसी बात के कारण वो वहाँ भी बदनाम हो जाता है, तो वो वहाँ से छोड़ के चला जाता है और सारा जो भी अपना प्रोजेक्ट का पैसा वैसा सब कुछ रहता है वो डॉक्टर लिजिट के नाम से छोड़ के चला जाता है। तो इस प्रकार इन चारों की कहानी हुई मिडिल मार्च टाउन के अंदर। इन चारों की जो ये स्पेशल कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है फॉर मैनी एग्जाम्स, और MA BA इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज इलियट का वेल नोन क्रिएशन है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे जॉर्ज इलियट का नेक्स्ट प्ले। ओके, थैंक यू।